हेलो सीयूईटी पीजी एमबीए पेरेंट्स, मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने के लिए लेके आया हूँ। इसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या क्या होता है। तो बिना समय गंवाए चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को पता ही होगा, इस समय बैच चल रहा है अल्टीमेट 2.0। अगर आप चाहो तो परचेज भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, एक बारी दिखा देते हैं, उसके बाद फिर सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं ना। एक बारी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, उसके बाद क्या करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं ना। एक बारी दिखा देते हैं, उसके बाद फिर सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये अल्टीमेट बैच चल रहा है एक, है ना, ये अल्टीमेट बैच चल रहा है। इसको आप परचेज करके कुछ नहीं कर सकते हो, आप इसको परचेज करके सेशन से जुड़ सकते हो, आप इसको परचेज करके सेशन से जुड़ सकते हो, ठीक है। इसको परचेज करके आप सेशन से क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ोगे, आपको कुछ नहीं करना है, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, ये सर क्या करेंगे, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, बहुत बेहतरीन है ना, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। और मैं आपका क्या देखूंगा, क्वांट देखूंगा। एक सेकेंड बेटा, मैं आपका क्वांट का सेक्शन देखूंगा, एलआर का सेक्शन देखूंगा, लॉजिकल रीजनिंग, और मैं देखूंगा आपका क्या, डीआई का सेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आप परचेज करके अपनी एमबीए की जो तैयारी ना, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हो। मतलब बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी, आपको सही गाइडेंस के साथ तैयारी होगी। मतलब एक होता नहीं है कि मैं डायरेक्शन नहीं जानता था, मुझे पता नहीं था कि क्या मैं कैसे तैयारी करूं, लेकिन अब क्या हुआ, बैच मिलते ही मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई। करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। तो नंबर क्या कह रहा है, नंबर कह रहा है क्या, 9667589247। इस पे आपको कॉल कर लेनी है। इस समय चल रहे हैं बहुत सारे ऑफर्स, इस समय चल रहे हैं बहुत सारे ऑफर्स और बहुत सारे सेल चल रही है ना। तो आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और एक और डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप मेरा कूपन कोड HIM और 27 यूज करोगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको ये कोड यूज करना है। और इस बैच, बेहतरीन बैच एक्चुअली मैं बोलूंगा, जहां पे आपको गाइडेंस तगड़ी दी जाएगी, और उसके ब्याह पे क्या होगा, आप एमबीए में सेलेक्ट भी हो सकते हो ना, एमबीए आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप बैच से जुड़ो और परसेंटेज, चलो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, सबको पता ही है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100। इसी को दिमाग में रख के सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक्स का 4%, मतलब एक्स का 4% हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या है, 72 है। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू बता दो। सिंपल है, मैं कहूंगा यार एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 18 चौक 72 होता है, 18,000 आ जाएगा, सॉरी 1800 आ जाएगा। मतलब एक्स का ऑप्शन मेरे पास कौन सा आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मेरे पास सी ऑप्शन निकल के आ गया। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाला क्वेश्चन है। कभी भी आप प्रैक्टिस करो तो हमेशा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना, हमेशा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना। ये करेगा क्या, ये आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, बिल्ड करेगा, बढ़ाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। कभी भी टफ क्वेश्चन से शुरुआत नहीं करनी, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 20% का 25%, मान लेता हूं वो एक्स संख्या रही होगी, संख्या एक्स है। इसका बेटा 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100। और फिर इसका 25%, 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100 कर लिया, ठीक है। 250 के बराबर, ये जो है 250 के बराबर, ये जो है ये 250 के बराबर है। तो भाई 25 से इसको काट देते हैं, 10 आ जाएगा। फिर 20 से इसको काट देते हैं, 5 बार में चला गया। अब कितना आ गया मेरा, एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, कुछ बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। अच्छा, उस संख्या का 35% पूछ रहे हैं, तो भाई ये 5000 निकल के आ गया मेरा। अब इस संख्या का बेटा अगर मैं 35% निकालूंगा, 35% निकालूंगा, तो मुझे इधर 35% करना पड़ेगा। 35% निकाल लेते हैं। इस संख्या का देखो 35% निकाल लिया मैंने, कितना आ गया, 2 जीरो खत्म हो गया, कितना आ गया, 0, 5 5 25, 5 3 1500, 1750 आ गया। 1750 मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। इजी सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आप लगाते जाओगे ना, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को समझ गए ना कि कैसे करते हैं, तो आप हो गया, फिर काम ही हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है ना, फिर तो अच्छे खासे तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि x का 45%, अगर यदि x का मैं क्या कर लूं, 45% निकाल लूं, यदि मैं x का क्या कर दूं, 45% निकाल लूं, तो y के 15% के बराबर आ गया। x का 45% परसेंट अपॉन 100 हो गया, y के 15% के बराबर है, y के 15% के बराबर है। एक बात बताओ, ये चीज देखो ना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, तो ये बन जाती है y की वैल्यू,
जो x का परसेंट बोला है ये बन जाती है y की वैल्यू, और जो y का परसेंट दिया है वो बन जाता है x की वैल्यू। कुछ नहीं करना है, ये ऐसे लिखने की नीड नहीं है। ऐसे लिखते हैं लेंदी लोग, ऐसे लिखते हैं जो बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वो लिखते हैं। तो अगर मैं x का 45% कह रहा हूं तो मतलब वो हो जाएगी किसकी, y की वैल्यू, तो यहाँ 45 आ गया। और y का 15% कह रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। बस मेरा यही आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 1/3, मतलब 1/3 निकल के आ जाएगा। मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुझे पूरा बाकायदा लिखने की नीड नहीं है कि मैं x का 45% लिख रहा हूँ, y का 15% लिख रहा हूँ, वो बेवकूफियत वाला तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उस तरीके से नहीं सॉल्व करना है, हमें अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। ओके, देखो अगर आप यार CUT PG की MBA की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बैच से जुड़ना है। बैच से जुड़ जाओ, इस समय क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, पता है क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप बैच से स्टार्ट हो जाओगे ना, तो आपको डेमो वीडियो वहाँ देखने को मिल जाएगी। ऑफर इस समय बहुत बढ़िया 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 चल रहे हैं। मेरा कोड यूज़ कर लो। कौन सा कोड है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कौन सा कोड है, HIM, है ना, ये 27 है, ये मेरा कोड है। अगर आप इसको यूज़ कर लोगे, इस्तेमाल कर लोगे, तो आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। सही डायरेक्शन में आपकी मेहनत पुश हो जाएगी। अगर सही डायरेक्शन में मेहनत पुश होती है ना, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आप फिर बेहतरीन कॉलेज के जाने के लिए क्या हो गए, रेडी हो फिर आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 30% ऑफ द सेम नंबर बाय 56, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। सिंपल है यार, कह रहा है 27% अगर मैं किसी नंबर का ले रहा हूं और मैं उसी नंबर का 13% ले रहा हूं, तो ये जो ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 56। कभी भी बेटा ऐसे कहे ना कि एक ही नंबर की परसेंट वैल्यू निकाला है, मतलब जैसे एक नंबर यहाँ पे x है, इसी का क्या किया हुआ है, 27% भी निकाला हुआ है, और इसी का क्या किया हुआ है, 13% भी निकाला हुआ है। अगर दोनों का सेम है ना, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंस ले लूंगा। मैं कुछ ये नहीं देखूंगा कि यार 27% निकाल लें, लेट करें, नहीं, डायरेक्ट 27 माइनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। इसी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है बेटा, 56 लिखी हुई है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1% एक्चुअली, ये परसेंट वैल्यू है ना, तो ये परसेंट वैल्यू है ना, ये परसेंट वैल्यू है। तो 14% की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। सॉरी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 100% ही वो नंबर रहा होगा, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी। मतलब मेरा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, डी ऑप्शन सही हो गया। मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी इतनी सी बात आप लोग के समझ में आ रही है, क्या मेरी इतनी सी बात आप लोग के समझ में आ रही है, बताओ, बोलो बोलो, टेल जल्दी जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें, पक्का अगला क्वेश्चन करें, बताओ। आप लोग बता दोगे तो तुरंत कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर आप लोग कह दोगे कि अगला क्वेश्चन कर दो, तो मैं अगला क्वेश्चन तुरंत करूंगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सरल करना है, हमें सरल कर देना है। क्या कह रहा है, 600, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, फिर एक और ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, 400 नहीं 40 लिखा है ना, 40 का 820%, ठीक है, और फिर माइनस 283, ठीक है, इसका 30%, ठीक है। एक बात बताओ यार, ये कैलकुलेशन क्या सॉल्व करनी चाहिए क्या मुझे, क्या मुझे ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी चाहिए, लगता है आप लोग को? मुझे नहीं लगता सॉल्व करनी चाहिए। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ब्रैकेट में ही तो मल्टीप्लाई तो होंगे। 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है, 18,000 हो गया, है ना। अंदर क्या है, अभी भी 40 है, 820 है। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो बस आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। 283, वरना इसका आंसर आ चुका है, ये हो गया, ठीक है। एक बात बताओ, इस पूरे का डिजिटल सम कितना है बेटा, 9 है ना। डिजिटल सम कितना है, 9 है। सिंपल सी बात है, इस पूरे का डिजिटल सम 9 है। तो अगर मैं किसी भी नंबर को, ये पूरा जो नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी नंबर लिखा हो, कुछ भी नंबर लिखा हो, ठीक है, ये पूरा कुछ भी नंबर लिखा हो, ये अगर इसका डिजिटल सम 9 है, तो मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, उस पूरे नंबर का डिजिटल सम कितना आएगा, हमेशा 9 आएगा। डिजिटल सम क्या होता है, डिजिट्स का सम। जैसे मैं कह दूं 83 इंटू 9 कर दो अगर, तो 9 है ना, तो इसका भी डिजिटल सम बेटा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी क्या है, अभी तो 83 है, बट इस तरह क्या आ जाएगा, 9 ही डिजिटल सम आ जाएगा। जैसे 9 3 27 का 7 कैरी 2 हो गया, 9 72 और 2 कितना हो गया, 7
और 3 है ना, 72 और 3 सॉरी 74 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये बन गया। अब बताओ डिजिटल सम कितना आ जाएगा, जैसे इन तीनों डिजिट्स को जोड़ो, 7 4 11 7 18 आ गया ना, 18 का डिजिट सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो तो मतलब 9 में अगर किसी भी नंबर का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उस पूरे नंबर का डिजिटल सम 9 ही आएगा, या तो 9 या तो फिर 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो 9 निकल के आ गया। कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मान लो कि मैं 12 इंटू 9 कर देता हूँ, तो 12 9 का कितना हो गया, 12 9 108 हो गया। डिजिट सम कर दो कितना हो जाएगा, 1 + 0 + 8 हो गया, कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। देख लो तो एक बात बताओ, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस पूरे नंबर का डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इस पूरे नंबर को जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। कौन सा है डिजिट सम, 9, 5 2 7 है, जैसे इसको जोड़ो कितना हो गया, 2 + 5 + 0 कितना हो गया, 7 हो गया। डिजिट सम 7 है, नहीं होगा। 5 + 0 + 0 कितना हो गया, 5 हो गया, नहीं होगा। 2 + 0 2 + 0 + 0 कितना हो गया, 2 हो गया, नहीं होगा। 5 + 4 + 0 कितना हो गया, 5 4 9, ये निकल के आ गया। मतलब मेरा ए ऑप्शन सही हो गया। तो डिजिट सम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं है। अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे, मेरे बैच को परचेज करोगे, तो आपको मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, ओके, समझ में आई मेरी बात, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो फिलहाल यही क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने थे, एक दो क्वेश्चंस और हैं, चलो देख लेते हैं, बट थोड़े से लेंदी हो जाएंगे आई थिंक। चलो एक ही क्वेश्चन और है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याएं p और q इस प्रकार हैं कि p के 80% और q के 4% का योग, p के 80% का, p के 8% का, है ना, p के 8% का, p के 8% का और q के 40% का, q के 4% का योग जो है वो कितना बन जाएगा, p के 5%, p के, इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, परसेंटेज ही लिख लेते हैं ना। तो 8% ऑफ p हो गया प्लस 4% ऑफ q हो गया, इज इक्वल्स टू बराबर है क्या, 5% ऑफ p प्लस 7% ऑफ q, बराबर है। अच्छा 2/3 कह रहा है कि योग का 2/3 है, इसके योग का 2/3 है, 2/3 कर देते हैं, इजी हो गया। 3 इधर आ गया, 3 8 24 हो गया और 2 5 10 हो गया। 24 - 10 करेंगे बेटा 14 आ जाएगा, 14 p बन गया। 3 चौक 12 q हो गया, 2 7 14, 12 - 14 कितना हो गया, 2 q हो गया। 2 से डिवाइड कर दिया तो p की वैल्यू कितनी आ गई और q की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 1/7 आ गया, क्योंकि ये 7 आ जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, 1:7, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, है ना। तो इतना ही रखते हैं। परसेंटेज का जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, यही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर का क्वेश्चंस आता है, यही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये वाला बैच जो है इसको ज्वाइन कर लेना है। अल्टीमेट 2.0 बैच है। कैसे परचेज करोगे, इस नंबर पे कॉल करोगे, नंबर पे कॉल करने के बाद आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेगा, मेरा कूपन कोड लगा देना HIM27, इससे आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, चलो सेशन को एंड करते हैं, खत्म करते हैं। जय हिंद, एंजॉय करो आप लोग, पढ़ते भी रहो लेकिन।